मैंने अभी देखी था बंगाल फाइल्स, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अच्छी मतलब कहना बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ज़रूरी है। गांधी जी की एक ऐसी हिस्ट्री पता चलने वाली है आप लोगों को जो नहीं पता है, और ना बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ना कैसे उन्होंने महिलाओं की सोच थी उस समय उनकी, वो पता चलेगी। जिन्ना की कहानी पता चले, जिन्ना तो हमें पता भी नहीं था कौन है, क्योंकि हमारी बुक्स में नहीं लिखा, हमने कभी पढ़ा ही, बुक तक ही सीमित रहे हैं। बुक के बाहर भी एक विवेक अग्निहोत्री जैसे इंसान लेकर आ रहे हैं, ऐसी फिल्मों के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट पार्ट पूरी मूवी में क्या लगा? लोग कह रहे थे रियल फेक, फिर कोई बहुत सारे कंट्रोवर्सी होने लगे। मैं इसके बारे में मतलब यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो अहिंसा बहुत ज़्यादा हुई है, हिंदू की तरफ से भी हुई है, मुसलमानों की तरफ से, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन यह है कि आज भी मुस्लिम भी ऐसे थे, उस समय भी मुस्लिम रुक गए भारत में, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो भारत के मुसलमान थे, भारत के लिए सोचते थे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये थे कि भारत हमारी माता है। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है। और मुझे लगता है कि अहिंसा बहुत लोगों को पता, बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी किताबों में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। मैं 5 में से 5 पता नहीं होती है जब तक वो सिनेमा पे ना आए। जैसे कि कुछ भी अगर आपको रेवोल्यूशन चाहिए, आप जितना भी गवर्नमेंट प्लान कर लो, कुछ भी समझा लो, नहीं समझ आती, आप सिनेमा पे लगा दो, सबको समझ आ जाती है। और कहीं स्टोरी जो कि बंगाल की थी, हमें भी नहीं पता थी। मैं गूगल पे सर्च करे जा रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा है क्या, कुछ ऐसा है। कभी कभी गूगल भी नहीं बता पाता। बट हाँ, ये मूवी सबको देखनी चाहिए अगर इंडियन हिस्ट्री जाननी है तो। कितने लोग मरे थे, हिंदू मरे थे, कितने मुस्लिम मरे थे, कैसा। पूरी स्टोरी की बात करें तो कितना रियल लगा और या फेक लगा? देखिए स्टोरी ना, आप ना मूवी बना रहे हो, जितना रियलिस्टिक दिखा सकते हो उतना दिखाने की आप कोशिश करते हो। बहुत रियल लगी मूवी। कश्मीर फाइल मैंने देखी है, 4 बार देखी है। वही एक्टर है, दर्शन है, सिमरन कौर आ गए हैं इसमें, पल्लवी है विवेक अग्निहोत्री की वाइफ। सो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। पिछले में वो विलेन, एज अ विलेन था, अब की बारी उन्होंने एज अ विक्टिम। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी लाइन है, सबको देखनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, उन लोगों के लिए क्या? देखिए जिसको प्रॉब्लम होता है ना, जिसको प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है, ऐसे बंगाल में आप बैन कर दो कोई बात नहीं, एक दिन ये यूट्यूब पर आएगी। यूट्यूब से बैन थोड़ी ना कर सकोगे इंडिया पे। जो सच्चाई है उसको छुपाई नहीं जा सकती। रेटिंग 5/5। द बंगाल फाइल्स मूवी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि इवेंट्स जो थे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं वो लोग ढंग से, और थोड़ा मिस इंटरप्रेटेड मानता हूँ मैं। और जो रेवोल्यूशनरी थे उनके नाम भी चेंज किया गया है। जो बंगाल फाइल्स में जिन्होंने मतलब बंगाल के अंदर जिन्होंने शूट किया था यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था बीना दास। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो बारे में बताया गया, जो हमें पढ़ाया गया कि अहिंसा के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे रहा? देखो यार, जो इस मूवी में दिखाया गया है ना महात्मा गांधी के बारे में, वो ऐसा था। महात्मा गांधी, लोग कहते हैं फादर ऑफ नेशन, मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने उनका वो था नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट, उसके चक्कर में कितनी जानें गई हम हिंदूज़ की, कितनी ज़्यादा बहन बेटी के साथ रेप किया गया है, और कितना ज़्यादा वायलेंस रहा है, उसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। जिनके साथ इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाया गया, क्या लग रहा है ऐसी मूवी पूरी बनी? मेंटालिटी थी लोगों की, वो हिंदू मुस्लिम्स के अलावा कहीं नहीं थी। आज भी आप दिल्ली में आप बोलोगे ना बंगाल फाइल्स, तो मुस्लिम इसको ना क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये मूवी हमारे नबी पाक के बारे में है, वो उसको अलग अलग एंगल से बताएंगे और बोलेंगे। इस मूवी को कहीं ना कहीं बैन करने की बात की गई थी, बहुत ज़्यादा कटाक्ष देखने को मिले गए थे, क्या? मेरा इसके अंदर यही है, इस मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता लगना चाहिए लोगों को वही कि हमारे साथ पहले क्या हो चुका है। मैं इसको 1.5 देना चाहूँगा, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन। कौन सी? द बंगाल फाइल्स देखी। अगर देखें तो हिस्ट्री पर्पस से मैंने ये फिल्म देखी तो बहुत कुछ जानने देखने को मिला। और लेकिन मुझे लगता है कि एक बात तथ्य अपने हिसाब से भी खंगाल लेने चाहिए, फिल्म पे अंधभक्त बनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कहा, सभी लोगों ने इसका कंट्रोवर्सी किया और कहा एक हिंदू मुस्लिम का एंगल है, आप क्या? देखिए, अंधभक्त बनकर मत देखिए। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, आप थोड़ा ये देखिए, थोड़े अपने तथ्य देखिए, उसके हिसाब से दिमाग का इस्तेमाल करिए। अंधभक्त बन के मत देखिए। मुझे बहुत अच्छी लगी था बंगाल फाइल। और मैं पहले देखने से पहले लोग बोल रहे थे इसमें ये है वो है। भाई एक बार मूवी देखो, मैं भी देखने के बाद ही बोल रहा हूँ कि एक बार तो देखनी ही चाहिए, सबको देखनी चाहिए मूवी। अब आपको इस सामने एक मिठाई रख दी और उसको खाने से पहले बोलो ये तो मीठी है, ये तो फीकी है, भाई खा तो लो।
तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि एक बार देख लो, उसके बाद बोलना बॉयकॉट करनी कि नहीं करनी, पहले बिना ही देखे ऐसे थोड़ी। हिंदू मुस्लिम का लोग कह रहे थे इसमें विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भड़काऊ मूवी बनेगी, तो क्या कहेंगे इस मूवी में क्या बेस्ट? अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे, हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें दिखाया जा रहा है कि भाई 4 शेर होते हैं, 4 में से एक शेर होती है जनता। जनता तो गायब हो गई है, मतलब हिंदू मुस्लिम में तो बट गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भारतीय तो बनने को तैयार ही नहीं है, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता। और सबसे बड़ी बात इसमें दिखाई गई है कि जब भी है ना कोई मुद्दा सरकार के ऊपर आने लगे, मतलब कोई चीज़ें बिगड़ने लगे इसमें सिस्टम के खिलाफ, तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम आ जाता है। तो ये चीज़ आज भी दिखाई गई इसके अंदर। बेस्ट पार्ट, इसके जितने भी पुराने टाइम के जो सीन दिखाए गए हैं, आप अंदर से दहल जाओगे। अग्निहोत्री के लिए क्या कहेंगे? ऐसा सिनेमा दिखाने के लिए आपको सैल्यूट है, और आगे भी बनाते रहिए, हम देखने को तैयार हैं।